फाइंड इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच इक्विवेलेंट कितना है? आउटर कैपेसिटर सी 2 माइक्रोफैरेड के और अंदर वाले सारे 1 माइक्रोफैरेड के हैं। ये सब 1 माइक्रोफैरेड के हैं, बाहर वाले सारे 2 माइक्रोफैरेड के हैं। सी ए बी बताना है। थ्री कैसे है बताओ सर? उधर से पहले सबसे लेफ्ट में जाएगा जो, वो दोनों सीरीज में हो जाएंगे। ये दोनों क्योंकि सेम चार्ज है। अच्छा अच्छा, सेम चार्ज सीरीज में जाएंगे तो उनका हो जाएगा 1। ये सीरीज में इसके पैरेलल। हाँ सर, तो फिर उसका 1 हो जाएगा। हाँ। और सर फिर पैरेलल, जो पैरेलल में दोनों वो अगर जुड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। ये दोनों सीरीज में 1, 1 और 1 पैरेलल में 2, और फिर ये ब्रांच हट गई। हाँ सर, यहाँ 2 हो जाएगा। यहाँ 2 लगा। और फिर 2 और 2 ऊपर वाले, ये दोनों सीरीज में यस सर, इसके पैरेलल। तो ये दोनों सीरीज में 1, 1 के पैरेलल 1, ये दोनों सीरीज में 1, 1 1 पैरेलल में कितना हुआ? 2 हुआ। और वही से यहाँ पे 2 लग गया। ये दोनों सीरीज में 1 हो जाएगा, 1 के पैरेलल। ये ब्रांच हट गई। कैसे लिखेंगे समझ में आ रहा है? 2। ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में इसके पैरेलल 3 माइक्रोफैरेड। इज दिस क्लियर? मेथड क्लियर है? C1 C2 C3 C4 C5। ये 3 माइक्रोफैरेड कैसे आया सबको क्लियर है? इज दिस क्लियर? क्वेश्चन को थोड़ा सा, क्वेश्चन इसी तरह का है लेकिन थोड़ा सा अलग करता हूं। अलग इस तरह से है, देखो। माइक्रोफैरेड 2 माइक्रोफैरेड, टर्मिनल ए टर्मिनल बी, सी ए बी कितना है? आउटर सारे 4 माइक्रोफैरेड के, अंदर वाले 2 माइक्रोफैरेड के। इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी बताना है। क्या आंसर है? सर 6। हाँ सर 6। 6 माइक्रोफैरेड इज करेक्ट। देखो C1 C2 C3 C4 कर लेना। ये दोनों सीरीज में 4 और 4, ध्यान से देखो बच्चों, ये दोनों सीरीज में 4 और 4 2 हुआ, 2 के पैरेलल 4। ये दोनों सीरीज में 2 और 2 पैरेलल में, ये दोनों सीरीज में 2 और 2 4। यहां 4 लगा तो ये ब्रांच हट गई। क्लियर? इज दिस क्लियर? ये दोनों सीरीज में 2 और 2 पैरेलल में 4, ये ब्रांच हट गई। क्लियर? ये दोनों सीरीज में 2 और 2 पैरेलल में, इसको 4 लिखेंगे तो ये ब्रांच अपने आप हट जाएगी। अब ये दोनों सीरीज में 4 सीरीज में 2 और 4 पैरेलल में 6 माइक्रोफैरेड। कैसे लिखेंगे स्टेप बता दिया मैंने। इज दिस क्लियर? आंसर इज 6 माइक्रोफैरेड। ए और बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है ये सर्किट बना लिया था ना? बना लो देख करके।
इसका बताओ बच्चों, इसका बताइए। सर्किट तुरंत बनाओ, जो मैं बना रहा हूं साथ साथ बनाते चलिए। इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी कितना है? आउटर 2 माइक्रोफेरेड, इनर 1 माइक्रोफेरेड। सर्किट ड्रॉ करो पहले, फर्स्टली ड्रॉ द सर्किट। सर्किट पहले बना लो, फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे। ड्रॉ दिस सर्किट। ऑब्जेक्टिव में 10 सेकंड में आंसर आएगा और सब्जेक्टिव में 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। एक पेज की पूरा स्टेप लिखना पड़ेगा। 3 माइक्रोफेरेड इज आंसर। लिखेंगे कैसे? C1, C2, C3, C4, C5, C7 स्टेप वाइज कम करते जाएंगे। एक पेज में इसकी डेरिवेशन होगी पूरी। आंसर लास्ट में 3 आएगा। ये सब कितने मार्क्स में आता है? 3 मार्क्स का। ये दोनों सीरीज में 1 के पैरेलल 2 और 2 सीरीज में 1 के पैरेलल 2 और 2 सीरीज में 1 के पैरेलल 2 और 2 सीरीज में 2 के पैरेलल 3 माइक्रोफेरेड। अगर क्वेश्चन को इस तरह से कर दें, टर्मिनल ए और बी के बीच इक्विवेलेंट कितना है? एवरी कैपेसिटर C फैरेड। व्हाट इज इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B? सर वो बीच में सब जुड़े हुए हैं। हाँ, यहां ज्वाइंट है। क्या आंसर है बच्चों? ड्रॉ दिस सर्किट। एवरी कैपेसिटर C फैरेड। हर कैपेसिटर C का है। इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B कितना है? ड्रॉ दिस सर्किट। निकालो, सॉल्व करके बताओ। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखो बच्चों। इसमें इस सर्किट में अगर हम अपर पोर्शन को देखें तो लोअर पोर्शन का मिरर इमेज है। ये पोर्शन इस पोर्शन का मिरर इमेज है। ये सिमेट्रिकल सर्किट है। इस जंक्शन को ब्रेक कर देंगे। ये वायर एज इट इज जुड़ेगा, ये ऐसे कनेक्ट होगा, ये ऐसे कनेक्ट होगा। सर्किट की सिमेट्री डिस्टर्ब नहीं हुई। जैसे मिरर इमेज पहले था, अभी भी मिरर इमेज वैसे ही है। ठीक है ना? अभी भी अपर पोर्शन लोअर पोर्शन का मिरर इमेज है। कोई दिक्कत? ये दोनों सीरीज में, इसके पैरेलल। रुक जाओ, ये दोनों सीरीज में। ऐसा करता हूं बच्चों, अंदर वाले मैं सारे 2C ले लेता हूं। अंदर वाले कितने ले लेता हूं?
2C लेने का पर्पज है कैलकुलेशन मिनिमाइज करना। ये दोनों सीरीज में होंगे तो कितना होगा? ये दोनों सीरीज में होंगे तो कितना होगा? C और C पैरेलल में 2C। तो ये ब्रांच अगर हटाएं तो ऊपर कितना लिखेंगे? 2C। ये तीनों आपस में सीरीज में कितना आया? ये तीनों आपस में सीरीज में 1/C डैश 1/C प्लस 1/2C प्लस 1/C। What is C dash? What is C dash? LCM is what? 2C. So this is 2 plus 1 plus 2 5। यही होगा ना? कितना आ जाएगा बच्चों? 2C/5। भाई एलसीएम 2C है तो 2 प्लस 1 प्लस 2 यानी ये आ गया बच्चों 1/C डैश। तो C डैश कितना आया? 2C/5। ऊपर वाली ब्रांच का आ गया 2C/5। ऊपर वाली ब्रांच का 2C/5 आया। अगर पूरी ब्रांच का देखें, इसको हटा दें ऐसे जोड़ दें, इसको हटा दें ऐसे जोड़ दें, तो ऊपर वाली ब्रांच का 2C/5 आया। तो नीचे वाली ब्रांच का कितना आया? 2C/5। बीच वाली ब्रांच अगर 2C और 2C सीरीज में है तो C है। ये दिस प्लस दिस कर दो, आंसर आ जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। ऊपर का 2C/5 आया, नीचे का 2C/5 आया, बीच का C आया। 2C और 2C सीरीज में 2C सीरीज में C आया ना, तो 2C/5 C और 2C/5 आपस में पैरेलल में, आपस में क्या हो गए? पैरेलल में। तो इक्विवेलेंट निकाल लो बच्चों, कितना आएगा? 2C/5 प्लस C प्लस 2C/5 कितना आएगा आंसर? सॉल्व करिए। CAB कितना आया? 9C/5। ये आंसर है। इज दिस क्लियर? नोट कर लो बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन ये इस तरह से है, देखिए 3 कैपेसिटर एवरी C माइक्रोफैरड टर्मिनल, दिस इज अ प्लेन वायर, CAB कितना है? क्या आंसर है? कैपेसिटर सर्किट C प्लेन वायर कनेक्टेड लाइक दिस, व्हाट इज इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B? नहीं, C/3 नहीं है, नॉट C/3। C/2 क्यों है? एक्सप्लेन करो। करेक्ट। इस सर्किट में केवल 2 कैपेसिटर लगे हैं। यहां देख, ध्यान से देखो, ये इस ब्रांच में इसको आइडियल कंडक्टर बोलते हैं। आइडियल कंडक्टर है, आइडियल कंडक्टर, इसमें कोई कैपेसिटर नहीं लगा है, प्लेन वायर है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? सेम। ठीक है, इस टर्मिनल का पोटेंशियल सेम हुआ तो कैपेसिटर के क्रॉस पीडी कितना हुआ? कैपेसिटर के प्लेटों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ? 0। कितना हुआ? 0। तो पीडी अगर 0 होगा तो इसका मतलब ये कैपेसिटर सर्किट से बाहर चला जाएगा, यानी इस पे कोई चार्ज नहीं होगा। इस कैपेसिटर को हटा देंगे। अब यहां से चार्ज होकर इस पाथ के थ्रू इन दोनों पर सेम चार्ज अपीयर होगा, तो ये दोनों आपस में सीरीज में हो जाएंगे। सीरीज में हो जाएंगे तो आंसर हो जाएगा C/2। 1/C प्लस 1/C इज इक्वल टू 1/C डैश या 1/CAB। आप लिखोगे 1/CAB इज इक्वल टू 1/C प्लस 1/C। तो इससे ये आ जाएगा
2/c, यानी CAB आ जाएगा C/2। एक बार और समझ लो, यहां कैपेसिटर लगा हुआ था, ये आइडियल कंडक्टर है, प्लेन वायर है, दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल सेम है। इस प्लेट का पोटेंशियल अगर सेम हो गया, ये प्लेट इस वोल्टेज पे, ये प्लेट इस, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हुआ। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हुआ तो इस कैपेसिटर पे चार्ज जीरो होगा, क्योंकि कैपेसिटर पे चार्ज C∆V होता है, C∆V। इस पे चार्ज जीरो हुआ, जो ही चार्ज जीरो हुआ इसको हमने सर्किट से बाहर कर दिया, क्योंकि अगर ये सर्किट में होगा तो इस पे चार्ज कभी भी जीरो नहीं होगा। इज दिस क्लियर? हटा दिया, ये दोनों सीरीज में कर लिया, आंसर आ गया C/2। क्लियर? अब इसी को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, नोट कर लो बच्चों, इसको नोट करिए, 2 नंबर का क्वेश्चन है ये, 2 मार्क्स का। किसी भी केस में चार्ज उसमें फ्लो नहीं करेगा ना? नहीं, ये प्लेन आइडियल कंडक्टर लगा है, इसलिए इस पे चार्ज अपीयर नहीं हुआ। डन, नोटेड। अब हमने क्या किया कि इन तीनों कैपेसिटर के क्रॉस हमने 3 कैपेसिटर्स जो लगे थे एवरी, हमने 2 आइडियल कंडक्टर ऐसे लगा दिया, C ये टर्मिनल A, ये टर्मिनल B है बेटा। CAB कितना है? 2 आइडियल कंडक्टर इस तरह से कनेक्ट कर दिए, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B कितना है? एवरी इन सब का कैपेसिटेंस C है। व्हाट इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B? नहीं, C नहीं, नॉट C। देखो बच्चों, ध्यान से देखिए, यहां पोटेंशियल अगर V1 है तो यहां पे पोटेंशियल V1 होगा, आइडियल कंडक्टर। यहां कैपेसिटर लगा है, यहां V1 है तो यहां पे V2 होगा, कैपेसिटर की वजह से PD डेवलप होगा। ये आइडियल कंडक्टर है, यहां V2 है तो इस टर्मिनल का पोटेंशियल V2 होगा। ये आइडियल कंडक्टर है, ये टर्मिनल V2 तो ये टर्मिनल भी V2 होगा। इस कैपेसिटर के क्रॉस PD V1 माइनस V2 या V2 माइनस V1, इसके क्रॉस V2 माइनस V1, इसके क्रॉस V2 माइनस V1, PD सेम, PD सेम, तो कॉम्बिनेशन पैरेलल हो गया। ठीक है ना? समझ रहे हो ना बात को? तो इसको लिख लेना कि सिंस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर सेम, देयरफॉर दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। इस तरह से अगर ये पैरेलल में कनेक्टेड है और ये टर्मिनल A है और ये टर्मिनल B है तो इक्विवेलेंट कितना होगा बच्चों? बिल्कुल, CAB हो जाएगा C प्लस C यानी 3C। इस तरह से ये आंसर है। इस टर्मिनल का और इस टर्मिनल का पोटेंशियल सेम है, क्योंकि ये आइडियल कंडक्टर है। यहाँ कैपेसिटर लगा है, यहाँ V1, यहाँ V2, ये आइडियल कंडक्टर है, यहाँ V2, इसका PD, इसका PD, इसका PD सेम है, ये तीनों आपस में पैरेलल में है। पैरेलल में है तो आंसर 3C आएगा। ठीक है, क्लियर? आंसर इसका 3C आ गया। अगर इसी क्वेश्चन को इस तरह से कर दें, नोट कर लिया बेटा? अगर इसी क्वेश्चन को इस तरह से कर दें कि 3 कैपेसिटर यहां लगे हैं, 3 कैपेसिटर ये लगे हैं और यहाँ पे मैंने प्लेन वायर लगाया, लेकिन ये यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा दिया। इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B कितना है? क्या आंसर है? सेम क्वेश्चन में नीचे एक कैपेसिटर और लगा दिया। व्हाट इज इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B?
C/4 नहीं है, 2C/3 कैसे? पहले वाले में 3C था तो अब से सीरीज 1/3C प्लस नहीं, ध्यान से देखो, C1 C2 C3 C4, ठीक है। यहाँ पोटेंशियल अगर V1 है तो यहाँ पे पोटेंशियल V1 है, यहाँ पे अगर V2 है तो यहाँ पे V3 होगा, यस सर, क्योंकि कैपेसिटर लगा हुआ है। यस सर, ध्यान से देखो, इसका पीडी और इसका पीडी सेम है और इसका डिफरेंट है, तो आप ऐसा कर सकते हो बेटा कि ये दोनों पैरेलल में लगा लो, इनका पीडी सेम है तो इन दोनों को आप पैरेलल में लगा लो, और इसका डिफरेंट है तो इसके सीरीज में लगा लो। ये दोनों पैरेलल में, इसके सीरीज में ये हो गया, और इस पूरी सर्किट के पैरेलल में ये हो गया। 5C/2 ये टर्मिनल ए हो गया, ये टर्मिनल बी हो गया। देखो ये दोनों पैरेलल में इसलिए हुए क्योंकि पीडी सेम है, ये दोनों आपस में पैरेलल में, और इनके सीरीज में ये डिफरेंट पीडी है, और इन सब के पैरेलल में ये हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये वाली जो ब्रांच है इसको हम अगर यहां से हटाएं तो यहां से ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं, तो ये दोनों पैरेलल में, उसके सीरीज में, और इन सब का इक्विवेलेंट इसके पैरेलल में। ये टर्मिनल ए हो गया, ये टर्मिनल। क्या आंसर आया? ये दोनों पैरेलल में 2C, C के सीरीज में 2C/3, यही आएगा ना, 1/2C प्लस 1/C, 2C/3, 2C/3 प्लस C, 3C/5 आंसर है। क्या आंसर है? 3C/5। इस सर्किट का आंसर है 3C/5। ये दोनों पैरेलल में 2C, C के सीरीज में 2C/3, देखो 2C और C सीरीज में 2C इंटू C अपॉन 2C प्लस C, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। C1 C2 सीरीज में फार्मूला इज C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। इज दिस क्लियर? C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है। 2C/3, इनका आया 2C/3 और C के पैरेलल में, तो 2C/3 प्लस C 5C/3